जय गुरु जी। जय संगत जी। आज मैं श्री शिव महापुराण के 10वें खंड की समाप्ति करूंगी। 10वें खंड का 23वां और 24वां अध्याय पढ़कर फिर 11वें खंड का आरंभ करेंगे। अध्याय 1, 2 और 3 पढ़कर। चलिए संगत जी, अब हम आरंभ करते हैं आज की रीडिंग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार शारदा को व्रत करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसने व्रत का उद्यापन किया। मुनि ने भी जप तप योग आदि द्वारा भगवती गिरिजा को प्रसन्न किया। दोनों की ऐसी भक्ति देखकर श्री गिरिजा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर मुनि का अंधापन दूर हो गया। उस समय मुनि तथा शारदा ने गिरिजा जी की स्तुति की। हे नारद, तब गिरिजा जी ने प्रसन्न होकर दोनों को संबोधित करते हुए यह कहा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। तुम जो चाहते हो वह कहो। यह सुनकर मुनि बोले, हे मातेश्वरी, मैंने अनजान में शारदा को यह वरदान दिया है कि तुम अपने पति द्वारा एक पुत्र को जन्म दोगी। अस्तु, आप मेरे इस वचन को सत्य करने की कृपा करें। यह सुनकर भगवती गिरिजा बोली, हे मुनि, मैं तुम्हें शारदा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। हे मुनि, पूर्व जन्म में शारदा एक दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री थी। यह एक व्यक्ति को ब्याही गई, जिसके घर में पहले से भी एक पत्नी थी। वहां इसने अपनी सौत को अनेक प्रकार के कष्ट दिए। इसका पति भी इसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित था कि उसने भी अपनी पहली पत्नी की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। फलस्वरूप वह चिंतातुर हो कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके पड़ोस में एक युवा ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने इसकी सुंदरता पर मोहित होकर इसका हाथ पकड़ लिया। तब शारदा ने उसे अनेक प्रकार के दुर्वचन कहकर धिक्कारा, परंतु वह इसके मोह में व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे मुनि, शारदा ने अपनी सौत को बहुत कष्ट पहुंचाया था, इसलिए यह इस जन्म में विधवा हुई है तथा निरंतर 21 जन्मों तक विधवा ही होती रहेगी। इस बार यह उस ब्राह्मण की पत्नी होकर विधवा हुई, जिसने पूर्व जन्म में इसके विरह में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसका पूर्व जन्म का जो पति था, वह पांडे द्वेष में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ है। वह अत्यंत धनी, सुंदर, बुद्धिमान तथा शिव भक्त है। मैं ये वरदान देती हूँ कि उसके साथ इसकी प्रतिदिन स्वप्न में भेंट हुआ करेगी। उसके रहने का स्थान यहाँ से 307 योजन दूर है। शारदा अपने उस पूर्व जन्म के पति के साथ स्वप्न में भोग विलास करके शुभ घड़ी में एक पुत्र को जन्म देगी। उस बालक को देखकर बालक का पिता अत्यंत प्रसन्न होगा। हे नारद, मुनि से इस प्रकार कहकर पार्वती जी ने शारदा से कहा, हे शारदा, तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन स्वप्न में मिला करेगा। उसके साथ भोग विलास करती हुई तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। तुम्हारा पुत्र बहुत बलवान, धनवान तथा यशस्वी होगा। इस व्रत के प्रभाव से तुम भी अंत में मुक्ति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर भगवती गिरिजा अंतर्धान हो गईं। हे नारद, प्रातः काल होने पर मुनि ने यह सब वृतांत शारदा के माता पिता को सुनाया।
तदुपरांत मुनि अपने स्थान को चले गए और शारदा प्रतिदिन स्वप्न में अपने पति से भेंट करने लगी। कुछ ही दिनों बाद जब वे गर्भवती हुई तो बंधु बांधवों ने तथा अन्य लोगों ने उसे व्यभिचारिणी समझकर धिक्कार देना आरंभ किया। लोगों ने शारदा के माता पिता से यह भी कहा कि वे उसे घर से निकाल दें। जब शारदा के माता पिता इस बात के लिए तैयार हो गए, उस समय आकाशवाणी हुई, शारदा ने कोई कुकर्म नहीं किया है। जो लोग इसे दोष लगाएंगे उनकी जीवा फट जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर शारदा के पिता, भाई, बंधु आदि अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ लोग आश्चर्य में भरकर ये कहने लगे कि आकाशवाणी के बहाने ये किसी ने झूठी बात कह दी है। परिणाम यह हुआ कि ऐसे कहने वाले लोगों की जीभ तुरंत फट गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शुभ घड़ी प्राप्त होने पर शारदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सूर्य के समान प्रकाशवान था। उसका नाम शारदेव रखा गया। बड़ा होने पर उसने अल्पकाल में ही 3 वेद पढ़ लिया था तथा शिवजी की भक्ति में संलग्न रहकर माता की सेवा करने लगा। विवाह हो जाने के पश्चात उसने अनेक संतानों को जन्म दिया। एक बार वह अपनी माता को साथ लेकर गोकर्ण तीर्थ में स्नान करने के लिए शिवरात्रि के दिन जा पहुंचा। वहां शारदा का पति वह ब्राह्मण भी आया हुआ था, जिसे शारदा स्वप्न में प्रतिदिन देखा करती थी। शारदा वहां उसे पहचानकर अत्यंत आनंदित हुई। उधर जब उसने यह भी देखा कि वह स्वप्न में जिस स्त्री तथा पुत्र को देखा करता है वे यहाँ उपस्थित हैं, तो वह भी अत्यंत आनंदित हुआ। तदुपरांत वह वास्तविक भेद को जानने के लिए शारदा के पास आया और इस प्रकार पूछने लगा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो तथा किसकी पत्नी हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम बारंबार हमारी ओर क्यों देख रही हो? इसका कारण तो बताओ। यह सुनकर शारदा ने रो रो कर अपना संपूर्ण वृत्तांत उसे सुना दिया। तब उस ब्राह्मण ने हंसकर पूछा, यह पुत्र किसका है? इसे देखकर मेरे हृदय में पिता के समान प्रीति संपन्न होती है। जब तुम विधवा हो गई तब यह बालक किस प्रकार उत्पन्न हुआ? यह सुनकर शारदा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे स्वामिन, यह बालक आपके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इसका नाम शारदेव है और यह संपूर्ण विद्याओं को जानने वाला है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा पति तुम्हारा हाथ पकड़े बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और तुम इस बालक को जन्म दे बैठी। अस्तु, जो वृतांत सत्य हो वह हमें बताओ। तब शारदा ने लज्जा त्याग कर सब सच्चा वृतांत कह सुनाया, जिससे ब्राह्मण को अपने मन में यह निश्चय हो गया कि शारदा मेरी ही स्त्री है। हे नारद, उस समय शारदा तथा उसके पति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब शारदा ने अपने व्रत का आधा फल उस ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं भी अपने पति के साथ रहकर उसके अधीन हुई। व्रत का फल प्राप्त होते ही उस ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब वह अत्यंत प्रसन्न हो अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार शारदा तथा उसके बालक को अपने घर ले गया। वहां शारदा ने उसकी बहुत सेवा की। सांसारिक भोग करने के पश्चात जब वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ तब शारदा भी उसके साथ सती हो गई। उस समय
वे दोनों विमान में बैठकर शिवपुरी में जा पहुंचे। हे नारद, शारदा की ये कथा अत्यंत पवित्र है। इसे सुनने तथा सुनाने से दोनों लोकों में अत्यंत आनंद मिलता है। यह स्त्रियों के पति की आयु में वृद्धि करती है। उमा महेश्वर व्रत को राजव्रत कहा जाता है। जो स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं, वे अपने दोनों कुलों को पवित्र कर देती हैं। इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्मा नारद संवादे भाषायां दशम खंड रस समाप्तः। यहीं पे हमारा 10वां खंड समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 11वां खंड, पहला अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने तुम्हें शिवजी के निर्गुण तथा सगुण दोनों स्वरूपों के चरित्र सुनाए। अस्तु, अब तुम जो और सुनना चाहते हो मुझे बताओ। इतनी कथा कहकर सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से ये वचन सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे पिता, आपने अत्यंत कृपा करके मुझे शिव चरित्र सुनाया, जिससे मुझे श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति हुई है। अब मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में बताने की कृपा करें, जिससे मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहे। हे शौनक आदि ऋषियों, नारद जी की ये प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, भगवान भूत भावन सब प्राणियों द्वारा पूजनीय हैं। यद्यपि सदाशिव जी तीनों गुणों से परे हैं, जो भी वे ब्रह्मांड के उपकार के लिए सगुण रूप ग्रहण करते हैं। वे सब के स्वामी हैं तथा उन्हीं का स्मरण करना सब लोगों को उचित है। इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा जी आनंद मग्न हो गए। उस प्रसन्नता में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। तत्पश्चात वे भगवान सदाशिव के चरणों का बारंबार स्मरण करते हुए इस प्रकार बोले, हे नारद, तुम परम धन्य हो, क्योंकि तुमने बारंबार भगवान सदाशिव के चरित्रों के संबंध में प्रश्न करके मेरे आनंद की वृद्धि की है। जो लोग भगवान सदाशिव के चरित्र सुनने के लिए किसी से कुछ प्रश्न करते हैं, वे बिना परिश्रम के ही भव सागर से पार हो जाते हैं। हे पुत्र, शिव जी के स्वरूप दो प्रकार के हैं, एक क्षर, दूसरा अक्षर। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये दोनों स्वरूप गुप्त प्रकट रूप से विद्यमान हैं। जिस प्रकार शिवजी के स्वरूप दो प्रकार के हैं, उसी भांति उनकी माया भी दो प्रकार की है। पहली विद्या, दूसरी अविद्या। शंकर जी सगुण रूप माया से परे शरीर से रहित तथा परमेश्वर हैं। सगुण रूप शिवजी की लीला से लोकों का अस्तित्व प्रकट होता है। 14 भुवन तथा संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। हे नारद, मनुष्य को सर्वप्रथम भगवान सदाशिव के विराट रूप का ध्यान धरना चाहिए। उस विराट रूप में 7 लोक ऊपर तथा 7 लोक नीचे स्थित हैं। नीचे के लोकों के नाम इस प्रकार हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। इन नीचे के लोगों को विराट स्वरूप शिवजी के चरणों के समान समझना चाहिए। ऊपर के लोगों के नाम इस प्रकार हैं, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनरलोक, तपरलोक तथा सत्यलोक। इन लोगों को शिवजी के शरीर का ऊपरी भाग समझना चाहिए। उपलोकों की गणना भी उन्हीं भागों में होती है।
अब तुम विराट स्वरूप का वर्णन और अधिक विस्तार पूर्वक सुनो। उस विराट स्वरूप का चरण तल, पाताल, तखना, रसातल, पिंडलिया, महातल, घुटने, तलातल, जांघें, सुतल, शरीर का एक भाग वितल, दूसरा भाग अतल तथा राने महातल हैं। इसी प्रकार ऊपर के लोगों को यूं समझना चाहिए कि भूरलोक नाभि, भुवरलोक छाती, स्वरलोक मुख, जनलोक मस्तक, तपलोक सिर, सत्यलोक कंठ तथा महरलोक हृदय हैं। वे इस प्रकार सिर से पांव तक 14 लोगों को विराट रूप का अंग समझकर ध्यान धरना चाहिए। हे नारद, अब तुम 14 लोकों के विस्तार का वृतांत सुनो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोकों में बटा है। भूतल के 7 खंड हैं। वह एक अयुत योजन लंबा है। वहां स्वर्ग लोक के भी अधिक आनंद उपस्थित है। वहां के सभी खंड अत्यंत प्रकाशमान तथा सुंदर हैं। वहां भोग विलास के लिए परम सुंदरी स्त्रियां तथा असंख्य धन विद्यमान हैं। वहां देवताओं के स्थान रत्नों से जड़ित परम सुंदर हैं, जिन्हें देखकर विश्वकर्मा को भी लज्जा आती है। वहां किसी को दुख, शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, चिंता आदि नहीं होती। रसायन सेवन करने के कारण वहां सभी प्राणियों के शरीर अत्यंत तेजस्वी तथा दीप्तिमान रहते हैं। उस स्थान पर बहुधा दैत्य, दानव, सर्प आदि रहते हैं। वे अपना समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करते हैं। महाशिरोमणि के प्रकाश द्वारा वहां कहीं अंधेरा नहीं हो रहता। दिन रात प्रकाश ही फैला रहता है। वहां की पुष्प वाटिका में सहस्त्रों प्रकार के छायादार वृक्ष फल फूलों से लदे रहकर हृदय को अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। उन पर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी अपनी मधुर वाणी से सब लोगों का मन वश में कर लेते हैं। हे नारद, वहां की नदियों में कमल के फूल खिले रहते हैं तथा विविध प्रकार की मछलियां एवं जल जंतु भ्रमण करते रहते हैं। उनके राजा शेषनाग हैं। उनके सम्मुख अप्सराएं सदैव नृत्य किया करती हैं तथा नागों की कन्याएं सेवा में संलग्न रहती हैं। इस प्रकार मैंने संक्षेप में नीचे के 7 खंडों का वर्णन किया। अब तुम प्रत्येक लोक का अलग अलग वर्णन सुनो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सर्वप्रथम तुम अतल लोक का वृतांत सुनो। वहां पुण्य करने वाला मनुष्य पहुंचता है। इस लोक का राजा मय दानव का पुत्र है। उसने 96 मायाओं का निर्माण किया है। भगवान सदाशिव की सेवा किए बिना अतल लोक किसी को प्राप्त नहीं होता। अतल लोक का विस्तार 10 सहस्त्र योजन है। मैं दानव का पुत्र भगवान सदाशिव के ध्यान में हर समय मग्न रहता है तथा बिना परिश्रम किए लोकों में भ्रमण करता रहता है। यहाँ स्त्रियां तीनों लोकों को अपने काम पाश में आबाद्ध कर लेने वाली हैं। जो मनुष्य पूर्व जन्म में शुभ कर्म करता है, वही दूसरे जन्म में अतल लोक में जाकर इन स्त्रियों के साथ विहार करता है। हे नारद, अतल लोक की स्त्रियां हाटक अर्थात स्वर्ण के रस को पीकर विहार करती हैं। इन स्त्रियों के दर्शन तथा स्पर्श मात्र से ही मनुष्य इनकी प्रीति में डूब जाता है। इस लोक जैसा आनंद देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। जो लोग हाटक रस पीने वाली इन स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं, इन्हें 10 सहस्त्र हाथियों का बल
प्राप्त हो जाता है। इस हाटक रस को प्राप्त करने के लिए मय दानव ने के पुत्र ने हाटकेश शिवजी का बड़ा पूजन किया था। मय दानव हाटकेश शिवजी की इस प्रकार स्तुति किया करता है। हे भगवान सदाशिव, आप अनाथों के नाथ, तीनों लोगों का दुख दूर करने वाले तथा सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। आपकी सेवा द्वारा असंख्य लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। आप सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अस्तु, मेरे ऊपर भी निरंतर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार स्तुति करता हुआ मय दानव का पुत्र शिवजी की कृपा से उस अतल लोक का राज्य तथा अप्रमेय आनंद प्राप्त करता है। हे नारद, अब तुम वितल लोक का वृत्तांत सुनो। यह लोक अतल लोक से नीचे ऊंचाई में 10 सहस्त्र योजन तथा अंडे के समान गोल है। यह लोक तालाबों, नदियों तथा नहरों से सुशोभित है, जिनमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस लोक का राजा बलि है। वह सब प्रकार से भगवान सदाशिव का पूजन किया करता है। इस लोक में शिवजी हाटकेश लिंग रूप से अपने गणों सहित विराजमान रहते हैं तथा तीनों लोकों का पालन करते हुए शिवरानी के साथ विहार किया करते हैं। उनके मस्तक से निकलने वाली जलधारा हाटक रस के नाम से प्रसिद्ध है। उसे पीकर अग्नि अत्यंत बलवान रहता है। वायु के संगम द्वारा उस अग्नि के मुख से जो थूक बाहर निकलती है, उसे हाटक अर्थात कंचन कहते हैं। उस हाटक के आभूषण बनाकर वहां के निवासी सभी दैत्य पहनते हैं। वहां की स्त्रियां भी उन्हीं आभूषणों को धारण कर अपने पतियों की सेवा में संलग्न रहती हैं। हे नारद, राजा बलि शिवजी की जिस प्रकार स्तुति करते हैं वह संक्षेप में इस प्रकार है। हे देवताओं के स्वामी, आप शरणागतों का पालन करने वाले, संपूर्ण संसार के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आपके ही स्वरूप हैं। नारद, शारद तथा शेष भी आपके गुणों का सम्यक वर्णन नहीं कर पाते। इसी प्रकार वहां के निवासी भगवान सदाशिव की स्तुति एवं पूजा करते हुए सदैव प्रसन्न रहते हैं। हे नारद, अब तुम सुतल लोक का वृत्तांत सुनो। उसका विस्तार 10 सहस्त्र योजन चौकोर है। वहां राजा विरोचन का पुत्र बलि राज्य करता है। उसने विष्णु जी को दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया था। उसके हृदय में भगवान सदाशिव का प्रेम सदैव विद्यमान रहता है। शिव भक्त होने के कारण उसे विष्णु जी भी नहीं मार सकते। उसने विष्णु जी को ब्राह्मण रूप में देखकर सब प्रकार का विरोध भुला दिया था तथा अपना अनिष्ट देखते हुए भी धर्म को नहीं छोड़ा था। उस राजा बलि द्वारा ही बाणासुर का जन्म हुआ था। बाणासुर ने एक पर्वत को अपने बल द्वारा मसल कर मिट्टी कर डाला था। बलि ने नगर की रक्षा विष्णु जी स्वयं किया करते थे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा बलि की किस पुण्य के प्रभाव से ऐसा उच्च पद तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया था? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव भक्त होने के कारण ही विष्णु जी उसे पराजित नहीं कर सके। मैं तुम्हें उसके पूर्व जन्म का तथा दूसरे जन्म का वृतांत सुनाता हूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पुरातन काल में कण्व नामक एक मनुष्य महापापी तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाला था। उसने अनेक जीवों की हिंसा भी की।
कुछ समय बाद वह ऐसा दरिद्र हुआ कि उसके शरीर पर कौपीन तक नहीं रह गई। तब वह चोरी और छल द्वारा अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन वह एक वेश्या के लिए पान, फूल तथा चंदन लिए दौड़ा चला जा रहा था कि उसी समय संयोग से पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे चैतन्यता प्राप्त हुई तो उसने पृथ्वी पर गिरे हुए पान फूल आदि का शिवजी के नाम संकल्प कर दिया तथा अपने मुख से नमः शिवाय शब्द का उच्चारण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे महापापी जानकर बांधकर यम को समीप ले गए। उस समय यम ने उसे संबोधित करते हुए यह कहा, हे कर्ण, तूने संसार में अनेक दुष्कर्म किए हैं तथा अपने धर्म को त्यागा है। अस्तु, तुझे हम घोर नरक में डालकर कष्ट देंगे। हे नारद, यमराज की बात सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, हे समदर्शी धर्मराज, आप जो ये कहते हैं कि मैं पापी हूं सो ठीक नहीं है। एक शुभ कर्म करने के कारण मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। कण्व के मुख से यह वचन सुनकर यमराज ने चित्रगुप्त को अपने पास बुलाकर कहा, हे चित्रगुप्त, तुम इस पापी की ढिठाई तो देखो कि यह अपने को निष्पाप बता रहा है। मैं इसे नरक में डालना चाहता हूं। अस्तु, इसके पाप पुण्य का जो लेखा जोखा हो उसे तुम मेरे सम्मुख उपस्थित करो। यमराज के मुख से इन शब्दों को सुनकर चित्रगुप्त ने शिवजी को स्मरण किया। तदुपरांत कण्व को शिवजी का कृपा पात्र जानकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे महाराज, यद्यपि इस मनुष्य ने जीवन भर महापाप किए हैं, परंतु मृत्यु के समय इसके मुख से नमः शिवाय शब्द निकला है। इतना ही नहीं, वेश्या के निमित्त जिस सामग्री को ये लिए जा रहा था उसे भी इसने शिवजी को समर्पित किया है। अस्तु, एक महापुण्य के कारण इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। मेरे विचार से आप इसे स्वर्ग भेजें तथा 3 घड़ी के लिए इंद्रासन पर भी बिठावें। वहां इसकी जो इच्छा हो वह कार्य करे। हे नारद, चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने धर्मराज का उत्तम स्वरूप धारण कर कण्व को अपना दर्शन दिया तथा शिव भक्त होने के कारण उसकी अत्यंत प्रशंसा भी की। उस समय देव गुरु बृहस्पति जी ऐरावत हाथी के लिए हुए अन्य देवताओं के साथ धर्मराज के समीप आ पहुंचे। वे कण्व को ऐरावत हाथी पर बैठाकर इंद्रलोक को ले गए। वहां उसे 3 घड़ी के लिए इंद्रासन पर बैठा दिया गया। जिस समय देवराज इंद्र को हटाकर कण्व उसके सिंहासन पर बैठा तो अपने हृदय में उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, जब कण्व इंद्रासन पर बैठ गया उस समय तुमने उसके पुण्य को क्षीण करने के निमित्त उसे यह सलाह दी कि तुम इंद्राणी को अपने पास बुलाओ और उसके साथ भोग विलास करके आनंद प्राप्त करो। परंतु तुम्हारी बात सुनकर कर्ण ने यह उत्तर दिया, हे नारद, हमें इंद्राणी से कोई प्रयोजन नहीं है। इतना कहकर कर्ण ने तुम्हें तो विदा किया तथा स्वयं अपने पुण्य को बढ़ाने के हेतु दान देना आरंभ कर दिया। उसने अगस्त्य ऋषि को ऐरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चैःश्रवा घोड़ा, गालव्य ऋषि को कामधेनु गौ तथा कल्प वृक्ष देकर अन्य वस्तुएं भी ऋषि मुनियों को दान कर दी। 3 घड़ी के भीतर ही उसने समस्त शिव क्षेत्रों में जाकर भगवान सदाशिव का पूजन किया तथा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट कर दिया। हे नारद, जब 3 घड़ी का समय व्यतीत हो गया
तब देवराज इंद्र पुनः अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उस समय इंद्र ने शिवजी की माया के वशीभूत हो इंद्राणी को अपने समीप बुलाकर क्रोध प्रकट करते हुए यह कहा, हे शची, कर्ण ने तुम्हारे साथ मैथुन अवश्य किया होगा। अस्तु, तुम जो सत्य बात हो उसे हमें बताओ। उस समय इंद्राणी ने हंसते हुए ये उत्तर दिया, हे स्वामिन, कर्ण बहुत शुद्ध व्यक्ति है। वह अत्यंत निर्मल है तथा शिवजी उसके ऊपर अत्यंत दयालु हैं। भगवान शंकर की कृपा से वह माया मोह आदि से छूटकर परम पवित्र हो चुका है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का श्री शिव महापुराण का पाठ यहीं पे अंत होता है। हमारे अगला पाठ होगा सोमवार को रात को 9 बजे। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी।